हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार उद्धव क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की इस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम लोग जानेंगे प्रमुख वचन और उनसे संबंधित नारे। यानी फ्रेंड्स, किस महापुरुषों के द्वारा कौन से वचन या फिर नारे दिए गए, इस तरह क्वेश्चंस को देखेंगे। जो फ्रेंड्स, आप अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये ऐसा टॉपिक है फ्रेंड्स जो आपको हर एग्जाम पे 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ये ऐसा टॉपिक है फ्रेंड्स जो आपको एग्जाम पे 1 से 2 नंबर जरूर दिलाकर जाएंगे। तो सेशन के एंड तक जरूर बने रहिएगा फ्रेंड्स, ताकि आपको इस सेशन से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन से हमारा, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो आप इमेज के माध्यम से समझ सकते हैं कि करो या मरो का नारा जो दिया गया था आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो आप इसके माध्यम से, इमेज के माध्यम से समझ सकते हैं कि वेदों की ओर लौटो को जो नारा दिया गया था आपके दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा तीसरा क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो आप राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया गया था जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, साम्राज्यवाद का नाश हो, यह नारा किसने दिया था? साम्राज्यवाद का नाश हो, यह किसने कहा था? तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह के द्वारा। भगत सिंह जी के द्वारा जो है आपके साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन से हमारा, कर मत दो, कर मत दो का नारा किसने दिया था? कर मत दो का नारा किसने दिया था? तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा कर मत दो का नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन से हमारा छठा क्वेश्चन है, जन गण मन अधिनायक जय हे, इसकी रचना किसने की थी? जन गण मन अधिनायक जय हे जो भारत की राष्ट्रीय गान है फ्रेंड्स, इसकी रचना जो है किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। ये इमेज के माध्यम से भी फ्रेंड्स आप ध्यान रख सकते हैं कि ये लाइन जो है किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपके रविंद्रनाथ टैगोर साहब के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन से हमारा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह किसका कथन है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह किसका कथन है? तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, राम प्रसाद मिश्रमिले। राम प्रसाद मिश्रमिले जी के द्वारा यह कथन कहा गया था। अगला क्वेश्चन है आठवां क्वेश्चन है, मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? मारो फिरंगी को किसका नारा है? तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, मंगल पांडे। मंगल पांडे जी के द्वारा जो है ये नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 9वां क्वेश्चन है, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ का नारा किसने दिया था? मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ का नारा किसने दिया था? तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है ये नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दास्ता के हलवे से आज़ादी के सूखे चने कहीं अच्छे हैं, यह किसका कथन है? दास्ता के हलवे से आज़ादी के सूखे चने कहीं अच्छे हैं, यह किसका कथन है? तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ये कहा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा 11वां क्वेश्चन है, नेहरू देशभक्त है और जिन्ना राजनीतिज्ञ, यह किसका कथन है? नेहरू जो है एक देशभक्त है, जबकि एक जिन्ना जो है आपके राजनीतिज्ञ है, यह किसका कथन है? इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद इकबाल। ये किसने कहा था फ्रेंड्स? तो आपके मोहम्मद इकबाल जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, भारत को तलवार की बल पर विजित किया गया था और तलवार के बल पर ही रक्षा की जाए, यह किसका कथन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पे देखने को मिलता है, हालांकि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड है और एग्जाम पे कई बार पूछे जा चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया था और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह किसका कथन है? तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, एल्गिन के द्वारा कहा गया है। अगला 12वां क्वेश्चन है, खून से खेलेंगे होली पर वतन मुश्किल में, खून से खेलेंगे होली पर वतन मुश्किल में, यह किसका कथन है? इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अशफाक उल्ला खान। अशफाक उल्ला खान के द्वारा ये कथन कही गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। भारत छोड़ो का नारा जो दिया गया था किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का विभाजन मेरी लाश पर ही होगा, यह किसका कथन है? भारत का विभाजन मेरी लाश पर ही होगा, यह किसका कथन है? तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। मेरे शरीर पर किया गया लाठी का प्रहार अंग्रेजी के शासन के ताबूत की कील साबित होगा, यह किसका कथन है? इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जी के द्वारा कहा गया कि मेरे सिर पर किया गया लाठी का प्रहार जो है अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा, किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, यह किसने नारा दिया था?
मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, यह किसने कहा था? तो आपके महात्मा गांधी जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे, नारा किसने दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे, इसका नारा किसने दिया था? तो आपके बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक जी ने। ऑप्शन नंबर सी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? तो आपके भगत सिंह जी के द्वारा आपके वंदे मातरम का नारा दिया गया था। अगला है हमारा 20वां क्वेश्चन, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया था। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी ये सेशन पसंद आ रही है, फ्रेंड्स आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, कंटेंट पसंद आ रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर हम फ्रेंड्स हमारे उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और हाँ फ्रेंड्स, एक बार और बता दूं कि आप अगर इस सेशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल उद्धव क्लासेस से जुड़कर इस सेशन का पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आराम हराम है किसने कहा था? आराम हराम है ये किसने कहा था? तो आपके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आराम हराम है जो का नारा किसने दिया था? तो आपके नेहरू जी के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी भारत हिंदू हरिश्चंद्र जी के द्वारा ये नारा दिया गया था। इसी के नाम पे जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, जिसमें आएंगे हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, उसी के नाम पे आ जाएंगे आपके हरिश्चंद्र जी। तो ध्यान रखिएगा, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? तो आपके हरिश्चंद्र जी ने दिया था। अगला है भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? ये क्वेश्चन हो चुका कई बार फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो का नारा दिया गया था। अगला है झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत की रचना किसने की थी? झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत की रचना किसने की थी? इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी श्यामलाल गुप्त पार्षद जी के द्वारा, सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे राइट आंसर, श्यामलाल गुप्त पार्षद जी के द्वारा इसकी रचना की गई है। झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत की रचना किसके द्वारा की गई है? तो आपके श्यामलाल गुप्त पार्षद जी के द्वारा की गई है। अगला है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो आपके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो है जय हिंद का नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो आपके दिल्ली चलो का नारा जो दिया गया था, राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। और ये नारा जो है फ्रेंड्स आपके सिंगापुर देश में दिया गया था, उसी समय से भारत दिल्ली चलो के लिए नारा दिया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। अगला है हमारा एक इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह के द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा 29वां क्वेश्चन, जय जगत का नारा किसने दिया था? जय जगत का नारा किसने दिया था? तो आपके जय जगत का नारा जो दिया गया था विनोबा भावे जी के द्वारा दिया गया था। फ्रेंड्स, आपके जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं सारे क्वेश्चंस फ्रेंड्स आपके एग्जाम से रिलेटेड है और इंपॉर्टेंट है। कई सारे क्वेश्चंस तो ऐसे हैं फ्रेंड्स जो आपके एग्जाम पे 4 से 5 बार रिपीट भी हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, सेशन पसंद आ रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर हमारे सेशन उद्धव क्लासेस पर नहीं हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और आप अगर इस सेशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल उद्धव क्लासेस से जुड़कर इस सेशन का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 30वां क्वेश्चन है हमारा, पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। पूर्ण स्वराज का नारा जो है आपके किसके द्वारा दिया गया? आपके जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया था। जबकि फ्रेंड्स आपके संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया गया था उसका आंसर होते हैं फ्रेंड्स आपके जयप्रकाश नारायण जी होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, संपूर्ण की अगर बात करें, संपूर्ण क्रांति की अगर बात करें तो जयप्रकाश नारायण होंगे, जबकि पूर्ण स्वराज की अगर बात करें तो आपके जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा हो जाएंगे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसका नारा है? तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल के द्वारा जो है आपके सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो है नारा दिया गया था। अगला 32वां क्वेश्चन है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा यह किसने कहा था? विजय विश्व तिरंगा प्यारा यह किसने कहा था? तो आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे श्यामलाल गुप्त पार्षद जी के द्वारा विजय विश्व तिरंगा प्यारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो काफ़ी प्रसिद्ध है और काफ़ी चर्चित नारा है फ्रेंड्स। आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया गया था। अगला है, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ादी ही रहेंगे, आज़ाद ही रहेंगे, यह किसका कथन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा। इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा दिया गया था। इसमें फ्रेंड्स इसका आंसर जो है इसी प्रश्न में छुपा हुआ है। देखिए यहाँ, दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहेंगे और आज़ाद ही रहेंगे। तो इसमें जो है आपके आज़ाद दिखाई दे रहे हैं, आपके 2 वर्ड हैं, तो इसी से आप ध्यान रख लीजिएगा कि चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा ये नारा दिया गया था। अगला 35वां क्वेश्चन है, अब भी जिसका खून नहीं खौला, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम ना आए वह बेकार जवानी है। किसने कहा था? इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा कहा गया है। फिर एक बार दोहरा रहा हूँ फ्रेंड्स, अब भी जिसका खून नहीं खौला, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। किसका कथन है? तो राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी, चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यह एक ऐसा चेक था जिसका बैंक पहले ही नष्ट हो जाने वाला था, यह किसका कथन है? तो इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी जी ने यह कहा था कि यह एक ऐसा चेक था जिसका बैंक पहले से ही नष्ट हो जाने वाला था, यह किसका कथन है? तो आपके महात्मा गांधी जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन से हमारा, सत्यमेव जयते यह किसका कथन है? सत्यमेव जयते यह किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा जो है सत्यमेव जयते ये कथन दिया गया था। अगला 40वां क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा जो है ये नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जगत का नारा किसने दिया था? जय जगत का नारा किसने दिया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे, जय जगत का नारा जो दिया गया था ऑप्शन नंबर सी, विनोबा भावे जी के द्वारा नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जी के द्वारा है साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, हे राम का नारा किसने दिया था? हे राम का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा हे राम का नारा दिया गया था। अगला है, मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की का नारा किसने दिया था? मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, यह किसका कथन है? इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा जो है ये नारा दिया गया था। तो फ्रेंड्स हमारा यहीं से 45 क्वेश्चन का सेशन यहीं से समाप्त हुआ। अगर फ्रेंड्स आपको ये सेशन पसंद आई है, आपको अगर हेल्पफुल लगी है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर फ्रेंड्स हमारे उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। और हाँ फ्रेंड्स, आप अगर इस सेशन का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल उद्धव क्लासेस से जुड़कर इस सेशन का PDF प्राप्त कर सकते हैं। और फिर मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।